भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद सीमा पर शांति देखी गई। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सैन्य प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ एक मीटिंग की है। इसके बाद एनएसए अजीत डोभाल, पीएम मोदी ने एक अलग से भी बैठक की है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अंकित, आज बैठकों का दौर जारी है और डीजीएमओस के बीच वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेना के प्रमुख उन्होंने बैठक की, विदेश सचिव ने बैठक की, साथ ही साथ एनएसए और सीडीएस के लिए भी लोगों ने बैठक की है। हालांकि अगर बात कर ले इन बैठकों के बारे में तो बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन क्या लग रहा है डीजीएमओस की बैठक के बाद क्या कुछ होने वाला है? ये बैठक जो वो इतनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी घटना कम हुआ, उसके बाद लगातार भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। देश के प्रधानमंत्री लगातार एक एक पल की जानकारी ले रहे थे और निश्चित तौर पर अभी भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में अगर हम बात करें, तकरीबन 2 घंटे से प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों सेना प्रमुख और उनके साथ में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल और विदेश सचिव वगैरह सभी लोग मौजूद रहे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में हॉट लाइन पर जो बातचीत होने जा रही है और इस बातचीत में क्या क्या होता है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे पहले एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अगर हम बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से तकरीबन पीएम मोदी की 10 से 15 मिनट की एक बैठक अलग से रखी गई, जिसमें विशेष चिंतन और मंथन किया गया। लगातार भारत अपनी शांति प्रिय तरीके से बातचीत करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान ने भी एकदम स्वीकार कर दिया है कि हमारी तरफ से कोई भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक का आयोजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर किया गया और तकरीबन 2:30 बजे के करीब फिर सेना की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। किस तरीके की आगे की सेना की रणनीति रहेगी उस पर इस बात की जानकारी दी जाएगी। और तमाम आपने देखा भी होगा, लगातार जिस तरीके से सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और पाकिस्तान जिस तरीके से झूठे आरोप लगा रहा है, सेना उस बात का विद एविडेंस, तथ्य प्रूफ के साथ खुलासा कर रही है। निश्चित तौर पर आज जो बातचीत होने जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण बातचीत होगी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से अपनी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखी है, उन्होंने यही कहा है कि सिंधु जल समझौता आगे भी निलंबित रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ था, भारत आतंकवाद का खात्मा कर रहा है। 50 सालों से जो असंभव था वो संभव किया। पूरी दुनिया पाकिस्तान को अलग थलग पड़ा है। सऊदी यूएई ने भारत का समर्थन किया। पाकिस्तानियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। पीएम ने जो कहा था वही सेना ने कर दिखाया। पाकिस्तान को अपना अंजाम पता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल किसी भी स्टैंड से पीछे आने को तैयार नहीं है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर तान्या एक बड़ी हाई लेवल बैठक का आयोजन किया गया। 2:30 बजे सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की रणनीति क्या रहेगी उसकी जानकारी दी जाएगी। तान्या, अब बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अकल्पनीय सजा मिलने वाली है और कहीं ना कहीं ये जो सजा मिली है वो लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से भारत कभी भी हमला कर सकता है और 9 ठिकानों पर आतंकवादियों का खात्मा कर सकता है। फिलहाल अगर हम बात कर ले इन बैठकों के बारे में तो बैठक जो है वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकत की गई थी उसको कहीं ना कहीं भारत ने ताबड़तोड़ जवाब दिया है। लेकिन हमेशा भारत एक ऐसा देश है जो शांतिप्रिय तरीके से शांति की मांग करता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम जो आतंकी है उनको तो मारेंगे ही, लेकिन जो आतंकी ठिकाने उनको बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देंगे, मिट्टी में मिलाने का काम भारत करेगा। तो ऐसे में निश्चित तौर पे आप देखिए कि सेना की तरफ से जो पाकिस्तान में अटैक किया गया या फिर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। एक भी आम नागरिकों को किसी प्रकार की कोई ठेस नहीं पहुंची थी, लेकिन जो आतंकी ठिकाने थे उनको बिल्कुल नास्ते नाबूद करने का काम भारत की तरफ से किया गया। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से कई आरोप भी लगाए कि हमारे आम नागरिकों को बहुत हानि पहुंची है। तो इस बात को सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तथ्य के साथ उजागर किया गया। तमाम ऐसे जो आतंकी थे जो एक भारत को बड़ी ठेस पहुंचाने का काम करे, तो उन आतंकियों को बिल्कुल, उनके परिवार को बिल्कुल जड़ से खत्म किया करने का काम भारत सरकार यानी कि सेना की तरफ से किया गया है। अब निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से अगर पाकिस्तान फिर दोबारा से कोई कायराना हरकत करता है तो भारत उसको लगातार जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया है। सेना भी लगातार यही कह रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो ऑन गोइंग है, यानी कि अभी चालू है, रुका नहीं है। बिल्कुल, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम अंकित, साफ तौर पर कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, अभी रुका नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि दोनों सीडीएस के बीच में बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं।